एडीपी स्टूडेंट्स, ये जो छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल्स और वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाले थे और मैंने आपको कहा था कि आप लोग इन पेजेस को फ्रॉम 25 टू 33 पेजेस को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके बाद मैंने कहा था एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करें। अब उस चीज़ की मैं थोड़ी सी ये समरी पूरी एक आपके लिए सामने डिटेल कर देती हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू आफ्टर यू स्टडी दीज पेजेस। ठीक है, तो अब हमने जो कुछ भी पढ़ा, हम उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं जो कि हम याद रखने चाहिए, याद रखने की जिनमें बात है, वो मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखें, सबसे पहले जो पॉइंट्स मुझे याद रखने हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि एक तो वेक्टर मुझे पता हो। ठीक है, कि वेक्टर का सिंबल क्या होता है। वेक्टर को हम स्मॉल लेटर ए और ऊपर एरो हेड डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है कि एक वेक्टर अगर ए है तो उसका मतलब क्या है कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और एक उसकी डायरेक्शन वेक्टर होगा जिसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर वो एक्स डायरेक्शन में है और उसकी लेंथ 2 है, ठीक है, उसकी लेंथ 2 है और ये एक्स डायरेक्शन में है, तो हम इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर्स बना लें, एक लेंथ के आई कह दें उसको, तो ये इसकी लेंथ 2 है, अगर ए वेक्टर की, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगी? 2 टाइम्स एक आई एन 2i। ठीक है, तो इस वेक्टर की लेंथ को मैं यहाँ तक रिप्रेजेंट करूँगी और मैं आई अगर डाल दूँगी तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई भी इसकी डायरेक्शन ए डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसके अलोंग मैंने 2 यूनिट वेक्टर्स बनाए हैं, उसका नाम मैंने ए हैट डाल दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, उसको मैंने ए हैट डाल दिया है। समझ आई? हैट मतलब का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको वेक्टर और उसके साथ वेक्टर के जो लेंथ है उसको और उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे दूंगी, तो वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लेन के अंदर यानी दो डायरेक्शंस या प्लेन एक्स, एक डायरेक्शन लेंथ या ब्रेथ, या एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग और एक डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, तो वेक्टर जो है 2 डायमेंशंस में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि उसकी एक डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर प्लस ए टू जे। ठीक है, समझ आ गई? इसी तरह अगर 3 डायमेंशन या स्पेस में वेक्टर होगा तो उसके अलोंग हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं, एक डायरेक्शन के अलोंग आई यूनिट वेक्टर्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, दूसरे के अलोंग जे, वाई के अलोंग और फिर जेड के अलोंग के, तो स्पेस के अंदर। तो अगर स्पेस के अंदर या 3 डायमेंशंस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में उसका कितना अमाउंट है, उसको अगर मैं ए1 कह दूँ, जे डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में उसका दूसरा अमाउंट है ए2 और फिर ए3। ठीक हो गया। इसी तरह वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितनी भी डायरेक्शंस में वो फैला हुआ है, जितने भी यूनिट वेक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, जितनी भी डायरेक्शन में, मसलन इन प्लेन में होगा, तो हम उन डायरेक्शंस के जो अमाउंट्स हैं या उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और रूट ले लेंगे। इसी तरह मैग्नीट्यूड निकालते हैं जितनी भी डायरेक्शंस में कोई चीज़ फैली होती है। सिमिलरली स्पेस में, अगर स्पेस में यानी 3 डायमेंशंस में हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखना है, तो टोटल मैग्नीट्यूड अलॉन्ग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तो दिया हुआ होता दी है या पता होता है अलग अलग, लेकिन अगर टोटल उसका लेंथ देखनी है या टोटल उसका अमाउंट देखना है तो वो हम लिखेंगे कि हम तीनों डायरेक्शंस का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि हम उसके अलोंग 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आई, एक आई, 2 आई, जे। ठीक है, लेकिन अगर पूरे वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर लेना है, यानी हर डायरेक्शन जिसमें फैला हुआ है, तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? हम उस वेक्टर का, मसलन ए का यूनिट वेक्टर मैंने निकालना है, तो मैंने क्या करना है, जो वेक्टर खुद होगा तीनों डायमेंशंस में पहले हुआ, ठीक है, और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा किसका?
ए का, किसी भी वेक्टर का अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दूंगी। अब ये यूनिट वेक्टर क्यों कहलाता है, इसको यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मैं इस यूनिट वेक्टर का चेक भी कर लें कि अगर मैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूँगी, देखें इसका मैग्नीट्यूड लूँगी तो फिर क्या होगा, ये आंसर 1 आ जाएगा। दैट्स वाई इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, किसी वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास मेन चीज़ आई डॉट। ये सब आप बचपन में का मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तैयारी करके आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन फिर थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरह लिया जाता है। मसलन अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ए दिया हुआ है किसी भी डायरेक्शन में, बी दिया हुआ है किसी भी डायरेक्शन में, और मैंने ए से बी की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो या डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट होता है तो इसका आंसर स्केलर आता है, दैट मीन्स उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ए डॉट बी जब लेंगे तो मैं क्या करूँगी कि अगर इनके ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड लेंगे और कॉस ले लेंगे उस एंगल का जो इन दोनों के दरमियान पाया जाता है। ठीक है, और ये थीटा जो है हमेशा क्या होगा, 0 से पाई तक, यानी 0 से 180 के दरमियान तक का एंगल हम लेंगे। ये एंगल अगर हमें अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो नेगेटिव लिया जाता है। अच्छा, अब ये डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट इन स्केलर एंड सो इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। फिर हम आगे आते हैं, हम कहते हैं कि अगर दो डायमेंशन में, अब करके देख लेते हैं कि अगर दो डायमेंशन में वेक्टर फैला हुआ है, ठीक है, अगर दो डायमेंशन में वेक्टर फैला हुआ है, ठीक है, अगर वेक्टर है a1 i प्लस a2 j, ठीक है, इसी तरह b1 i प्लस b2 j, तो या तो ये तरीका है कि अगर इन दोनों के दरमियान मुझे एंगल मालूम हो और मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो मैं सिंपली इनके मैग्नीट्यूड्स निकालूंगी इधर से, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स निकालूंगी और उनको डॉट प्रोडक्ट या मैग्नीट्यूड्स निकालूंगी और उनसे मैं उनके दरमियान कॉस थीटा मालूम होगा तो मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी, किससे किससे भैया, इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले से ले लूँगी, इनके मैग्नीट्यूड निकालूंगी, इनके दरमियान एंगल मालूम होगा, मैं कर लूँगी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे इनकी ए डायमेंशन वाइज दिए में तो मैं डॉट प्रोडक्ट कर लूँगी। प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट नॉर्मल होता है, ए डॉट बी को, तो मैं क्या करूँगी, ए को उठाऊँगी, बी को उठाऊँगी, उनको सिंपली मल्टीप्लाई करती जाऊँगी। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो a1 b1 से मल्टीप्लाई होगा, आई वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है जो स्केलर पार्ट्स हैं, a1 b1 आई डॉट आई आएगा। तो आई डॉट आई आपको पता भी है, वैसे करके भी देख लें तो वो 1 आता है। ठीक है, तो वैसे अगर याद करने के लिए, अब तो मैं याद करने के लिए बता रही हूँ ना, ए और बी का डॉट लेना है तो सिंपली उनके रेलेवेंट पैरेलल वेक्टर्स के आप मैग्नीट्यूड्स को प्रोडक्ट कर दें और स्केलर आना है इसलिए इन दोनों का सम ले लें। ठीक है, फिर इसी तरह ए डॉट बी जो है वो वही आता है जो बी डॉट ए आता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, फिर किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन या मतलब कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर उसकी कितनी ताकत है या उसके ऊपर कितना असरअंदाज होता है, वो अगर आपने लेना है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अपॉन बी क्या होगी, हम इन दोनों का डॉट, स्केलर प्रोजेक्शन है इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड कर देंगे विद द वेक्टर जिसके के ऊपर आपने दूसरे वेक्टर की ताकत लेनी है या प्रोजेक्शन लेनी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर आपने स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए लेना हो तो हम क्या करेंगे, बी अपॉन ए लेना हो तो हम क्या आएंगे, ए डॉट बी करेंगे दोनों को, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे, ए से, ए के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो स्केलर प्रोजेक्शन आ जाएगी। अगर वेक्टर प्रोजेक्शन लेनी है तो प्रोजेक्शन तो ए अपॉन बी, तो ए की प्रोजेक्शन तो यही उसका अमाउंट होगा लेकिन डायरेक्शन उसकी देनी पड़ेगी। ठीक है,
तो वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगी। अब वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर किस डायरेक्शन में किसके ऊपर गिरा हुआ है, स्केलर प्रोजेक्शन जो थी ये ए की अपॉन बी किसके ऊपर गिरा हुआ था, बी के ऊपर गिरा था, तो बी की डायरेक्शन लेनी की पड़ेगी। बी की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। उसी बुनियाद पर हम याद करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अपॉन बी विल बी स्केलर प्रोजेक्शन का अमाउंट, ठीक है, इनटू अ यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर बी के ऊपर बी की डायरेक्शन में, तो बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अपॉन बी हो जाएगी ए डॉट बी ओवर बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, इस सर, और बी वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे। उसके बाद ये तीन वेक्टर्स का जो तीन वेक्टर्स के दरमियान जो है एसोसिएशन पाई जाती है, यानी अगर हम ए डॉट बी प्लस सी के सम के ऊपर लें तो हमारे पास वही एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है वेक्टर्स के लिए, यानी कि ए डॉट बी आ जाएगा प्लस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी, इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉट ओवर द सम, ठीक है ना, कि डॉट प्रोडक्ट को बी सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो वो लॉ भी होल्ड करता है। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। इसी तरह हमने ये भी हमें मालूम है कि जब जो यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस यानी 3 डायमेंशन में थे, जब वो ये यूनिट वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और यूनिट होते हैं यानी एक लेंथ के होते हैं, इसलिए ये दो सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू जी आई डॉट के, ये कितना होता है, 0। लेकिन अपने साथ क्योंकि पैरेलल होते हैं और इनका लेंथ भी 1 होती है, मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, तो आई डॉट आई जे डॉट डे यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये 1 आ जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल यूनिट वेक्टर्स इज 1। यूनिट वेक्टर का मतलब 1 लेंथ वाले, तो आ जाता है। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स जो है वो 0 आ जाता है। अब दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हम एंगल निकालना हो तो हम किस चीज़ की यूज़ कर सकते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट की यूज़ कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान मैंने एंगल निकालना है तो मैं उन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी, डिवाइड कर दूँगी उनको उनके मैग्नीट्यूड्स के साथ और कॉज इनवर्स उसका ले लेंगे, यानी तो फिर एंगल आ जाता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी, ठीक है। अच्छा, फिर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई आईज जे जेज और के केस का प्रोडक्ट ही आएगा, बाकी आई डॉट जे जे डॉट के वगैरह 0 हो जाएगा। तो जब आई का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दोनों के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई करें, फिर वाई के अलॉन्ग, फिर जेड के अलॉन्ग, और हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी क्या आएगा, अगर ए जो है वो 3 डायमेंशन A1 A2 A3 में फैला हुआ है, B1 B2 B3 में B फैला हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आपने वर्क डन अगर लेना है कि किसी ताकत ने कितना डिस्प्लेस किया है किसी चीज़ को, तो हम जब भी वर्क डन क्या होता है कि जब कोई चीज़ ताकत के साथ किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, ठीक है, ताकत के ज़रिए ताकत अप्लाई की जाए। ताकत इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन में अप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरह जब डिस्प्लेस होगी एक चीज़ ए से बी जाएगी या फिर बी से ए जाएगी, ठीक है, तो डायरेक्शन उसके ऊपर मैटर करती है, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो हम वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मगर वो खुद जो है दो वेक्टर्स डायरेक्शनल वेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक फोर्स वेक्टर कहलाता है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो वर्क डन इज एफ डॉट डी, डी इज़ फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है इसलिए डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, डिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ गया जी वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम ए एंड बी, यानी अगर दो पॉइंट से आपने कोई वेक्टर बनाना है, ठीक है, यानी एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो फिर उसके हम वेक्टर्स लेंगे, पहले ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और फिर हम लिखेंगे वो क्या आता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स अगर मैं बात करूं तो दो वेक्टर्स किस तरह होंगे, दिस वेक्टर जो बनेगा, यानी अगर ए पॉइंट है बी पॉइंट है। अच्छा, इसको बच्चों में ज़रा एक अच्छी तरह से आपको समझा दूँ, ठीक है, यहाँ करती हूँ। अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स, ठीक है। अगर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, वेक्टर बिटवीन, अगर हमने इनका वेक्टर बनाना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी वेक्टर, जिसको मैं कहती हूँ, ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स अगर होंगे तो पॉइंट्स होंगे तो पॉइंट हम वेक्टर्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर की बुनियाद से। यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए कहलाएगा, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी कहलाएगा, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने अगर वेक्टर लेना है, बनाना है, ए से बी बनाना है, तो वो यूँ बनेगा, दैट मीन्स हेड टू टेल रूल से देखो वो बनता है बी माइनस ए वेक्टर। समझ आ रही है, क्लियर हुआ है? अच्छा, और अगर मैंने ए बी वेक्टर बनाना था, ठीक है, ए बी वेक्टर बनाना था, तो ये दो पॉइंट्स फिर हमने वही बनाए, उससे हमने पोजीशन वेक्टर लिया, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, वो होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एक ही बात लग रही है आपको, सोचना इसके ऊपर, ठीक है। एक ही बात, जिस वक्त सवाल आएंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इस बात पे क्यों जोर दे रही थी। वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट्स देखो तो उसमें हमने क्या किया है, पॉइंट्स, पॉइंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि आप पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। पॉइंट वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बी माइनस, और वेक्टर बिटवीन बिटवीन ए बी एंड सी डी क्या है, यानी अगर दो वेक्टर्स हैं, दो, एक वेक्टर दो पॉइंट्स से, दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी ए बी, वेक्टर बिटवीन ए बी एंड सी डी, ठीक है, यानी ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, कोई सी डी कोई और वेक्टर है, ठीक है, उसके दरमियान अगर वेक्टर निकालना है, दैट विल बी, क्या होगा, बी सी डी माइनस ए बी, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है, इस पर सोचना बात। अच्छा, फिर आ जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो क्या होंगे, उनके कोई मैग्नीट्यूड्स होंगे, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का सिर्फ प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मैंने आई डॉट आई की बात की थी, तो उनका मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड था, इसलिए वो वन आता था, बिकॉज दे मैग्नीट्यूड्स फॉर वन। तो इसी तरह डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स क्या आता है, ए डॉट बी, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट आ जाता है। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल का मतलब जो कि वो वेक्टर्स जो कि 180 का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के दरमियान, ठीक है, तो उसका कॉस जो है वो सारे 180 हो जाता है जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो माइनस ए बी, ठीक है। अच्छा, फिर इफ़ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल एल्फा अल्फ़ा बीटा गैमा विद एक्स एंड वाई एक्सिस, तो फिर उसकी डायरेक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मसलन अगर एक वेक्टर है, ठीक है, अब ये 3 डायमेंशन में, ये जी है, जी अंदर जा रहा है, नेगेटिव, ठीक है, इसकी कोई कलर और ले लेते हैं जनाब, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये प्लस जेड है, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये स्पेस में होगा, ठीक है, ये स्पेस में ये पॉइंट होगा, यानी कि ये जो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना लेता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना लेता है, और जी एक्सिस के साथ गैमा एंगल बना लेता है, ठीक है। तो फिर उसकी डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय देयर डायरेक्शन कोसाइंस, कि वो किधर लाई करता है स्पेस में, तो कितनी इंक्लिनेशन है उसकी बुनियाद पर हम इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में उसके डायरेक्शन कोसाइंस को हम, क्या मतलब होगा, डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो कहलाएंगे, if a vector makes alpha angle alpha beta gamma with x y and z axis respectively, then its direction in space can be determined by its direction cosine। अगर कहा जाए उसकी डायरेक्शन निकालें तो आप इस तरह निकालेंगे, cos ऑफ अल्फ़ा, उसमें जो x डायरेक्शन में अमाउंट होगा, यानी उसकी जो x डायरेक्शन में ताकत होगी, वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर वेक्टर जो है, वेक्टर इज़ ए इज़ इक्वल टू एक्स, आर इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक है।
तो फिर cos अल्फ़ा विल बी x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, cos बीटा विल बी y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एंड cos gamma will be z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, जबकि जो वेक्टर है उसको मैंने रिप्रेजेंट आपको बता दिया कि वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इससे, और अगर आप इन तीनों का ये डायरेक्शन को साइंस हैं, जब इनका स्क्वायर किया जाए, ऐड किया जाए, ये आपने लाइंस के चैप्टर में भी पढ़ा था, डायरेक्शन को साइंस का सम जो है, स्क्वायर्स का सम जो है वो 1 होता है। दैट्स ऑल फॉर द समरी बिफोर एक्सरसाइज 4.2.1। आई होप आपको थोड़ी सी ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर अपना एनालिसिस पेश कर सकें, क्वेश्चंस करें और मुझे टेक्स्ट कर दें अपने प्रॉब्लम्स को भी और अपने होमवर्क को भी। थैंक यू।